श्यामांगं दिवसप्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रिये गणे विभ्राता निर्भावितं वन्दे विष्णु शिवाजी सेव्यमं भक्ते सिद्धिप्रदम् राम चरण रति जो चहे अथवा पदो निर्वाण भाव सहित जो यह कथा करो श्रवण पठपान यह कल काल बलाय तन मन कर दे विचार श्री रघुनाथ नाम तज नाहि जिभ्या तो मोही भली जो किस दिन भक्ति नहीं काज कर भेद तो मुख में भला बार मथे पर होए घृत सिकता ते वर्ते बिन हरि भजन न भव तरही यह सिद्धा शंकर भगवान की बोले हनुमान जी महाराज की अरे मातम नहीं रिझाए सथा जन भाग को कथा का भी प्रसंग है। वो क्या है कि रावण के दरबार में जो उसका सुख नाम का दूत है, ये गुप्तचर है उसका, विभीषण जी को जब लात मार करके दरबार से निकाल दिया और विभीषण जी जब भगवान की शरण में जाने लगे तो रावण ने अपने गुप्तचरों को, 4 गुप्तचरों को पीछे भेजा, जाओ देख करके आओ कहाँ जाता है, क्या करता है। तो ये चारों जो गुप्तचर थे राक्षस, इनमें एक का नाम है सुक, जो इनका मुखिया है। वो भगवान श्री राम जी के दल की बात बतला रहा है। रावण ने ये बात पूछी कि तू देख करके आया है, अरे सुको वो राम जी की सेना कैसी है, कितनी बड़ी सेना है, कितना बल है शत्रु का। तो उन सारी बातों का सुक ने उत्तर दिया, हे रावण, वो जितने भी बानर और भालू हैं वो स्वभाव से ही बड़े शूरवीर हैं, क्योंकि भगवान श्री राम जी का हाथ उनके सर पर रखा हुआ है। तो बात समझ लेनी चाहिए कि ये जो बल है ना हमारे अंदर, ये कहां से है? परमात्मा की कृपा से ये बल मिलता है। यदि खाने पीने से बल मिलता तो महाराज बलिए लोग जो है ना, सेठ लोग बादाम और सारे लोग दूध में पड़ है। लेकिन पहलवान जो होता है, पहलवान किसी गरीब घर का भी बच्चा हो सकता है,
तो ये जो बल है, हमें जो बल मिला हुआ है वो कहाँ से है? ये भगवान के यहाँ से। तो उसने बात बतलाई कि भगवान का हाथ और बानर और भालू के सर पर रखा हुआ है, इसलिए हे रावण वो बानर और भालू इतने बलशाली हैं कि एक रावण की तो बाकी क्या है वो करोड़ों रावणों को जीत सकती है। उस सुख ने राम जी की सेना के बल की बात बतलाई, कितनी बलशाली सेना है कि उसके बल का वर्णन सैकड़ों शेष जी भी और सालबाजी भी नहीं कर सकते। और ये भी बात कही रावण राम जी का एक ही बाण बहुत से समुद्रों को सोख सकता है, ऐसे बलशाली है वो रावण। लेकिन फिर भी राम जी ने तुम्हारे भाई से मशवरा किया है, सलाह करिए कि समुद्र को कैसे पार किया जाए। तुम्हारे भाई ने उपाय बतला दिया कि समुद्र से प्रार्थना की जाए। तो तुम्हारे भाई की बात को सुन करके राम जी उस समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं। इस बात को सुन करके रावण हंस पड़ा और उसने ये बात कही कि जब ऐसी बुद्धि और तपस्वियों की जमी तो उसने बानर और भालुओं की सेना को इकट्ठा किया। अरे सुन जरा ये तो बता कि जिसके विभीषण जैसे मंत्री हो तो उसकी जीत कैसे हो सकती है? जैसे ही रावण के ऐसे शब्दों को सुख ने सुना तो उसे क्रोध आ गया और उसने फिर समय का विचार किया कि अब समय ठीक है। तो लक्ष्मण जी ने जो चिट्ठी लिख करके भेजी थी उस चिट्ठी को निकाल करके और उस सुख ने रावण को दिया कि रावण अरे रामानो जो दीन ये रावण को दिया। हे रावण, ये राम जी के जो छोटे भाई हैं लक्ष्मण, उन्होंने इस चिट्ठी को लेकर के तुम्हें भेजा। जैसे ही उस चिट्ठी को दिया तो माने मुस्कुराते हुए रावण ने उस चिट्ठी को बाएं हाथ से ले लिया और अपने मंत्री को इशारा करके उस चिट्ठी को पढ़वाने लगा। क्या लिखा हुआ था चिट्ठी में? चिट्ठी में लिखा हुआ था कि रावण बातन मन न जाए सत। अरे मूर्ख, तू अपनी बातों से ही अपने मन को संतुष्ट मत कर। यदि तू अपनी बातों से ही अपने मन को संतुष्ट करता है तो तू फिर अपने कुल का घातक बनेगा, अर्थात तू अपने कुल का घात करने वाला, नाश करने वाला होगा। क्योंकि राम विरोध राम जी से तुमने विरोध कर लिया और जो भगवान से विरोध करता है उसकी कभी भी किसी काल में जीत नहीं हो सकती है। अरे यार अब तक तो बहुत चाय मिल जाती है, तनक तनक चाय को हल्ला बचाए चाय बढ़िया बनाइए। हाँ, आनंद में उसकी भी चुस्की देते रहो और इधर भी चुस्की देते रहो। बढ़िया वाला रसगुल्ला में चाय से बढ़िया वाला है। ये जगत में ये राम नाम हर
अधिकतर सुनने में आ रही है कि वाल्मीकि जी ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। इन बातों से समझ लेनी चाहिए हमें कि भगवान के नाम में कितना बल है। कि जो व्यक्ति मार काटने लगा हुआ था, दूसरों के धन को छीनने झपटने में लगा हुआ था, जिसका यही धर्म हो गया था, ऐसे लोगों को भी राम के नाम में बदल दिया। तो कभी कहता है कि ऐसे लोग वाल्मीकि ऋषि जैसे जो पहले बहुत बड़े डाकू थे, कतनी थे, इसी धंधे में रहते थे, लेकिन भगवान के नाम से वो ऋषियों में श्रेष्ठ हो गए। अरे वाल्मीकि जी ने दियो अपनो ध्यान घोर घोर सारता हो सरस्वती ने दियो हाथ जोर जोर सत्य और सुख ने दियो तन मन गोर गोर। लखन ने दियो जब नाम के गए थे साथ हिरणी ने दियो जाके सरस्वती न जानी जान चीज ने दियो जो जाने न मन दीवान चीज ने दियो जो जाने न मन दीवान चीज ने दियो जो जाने न मन दीवान। कितना निकृष्ट पक्षी होता है बोलने के बाद तो खाने वाला, सारे पक्षियों में अधम नीच, लेकिन परम परमात्मा के नाम से जुड़ गया। और क्या मिला उसे? तो भगवान को इस गिद्ध के पास आना पड़ा, अपनी जटाओं से इसकी धूली को झाड़ा। और रामचरितमानस कहता है कि भगवान ने ही इस गिद्ध का अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया। हरे गीत ने दियो जो जाने न मन की बात, गीत ने दियो जो जाने न मन की बात, तेरे दियो हनुमान हरे मूलक जानो परम जाने, मूलक जानो पावन जाने, तो भगवान के नाम में वो ताकत है कि भगवान का नाम जो है बुरे मार्ग से ठीक मार्ग पर कर देता है। कोई विश्वास करके इससे लगे तब उसे मालूम पड़ेगा। रामचरितमानस के शुरू में एक बात आई है कि यदि कोई राम के नाम के विषय में जानना चाहे कि इस राम के नाम में बल क्या है, इसकी शक्ति क्या है,
तो ज्यादा सत्संग की और ज्यादा कथा सुनने की जरूरत नहीं है, न कहीं भगदड़ करने की जरूरत है। यदि भगवान के नाम में फल देखना है तो स्वयं ही शांति से अपने घर बैठ करके और इसका जाप करके, इसका प्रयोग करके देख लिया जाए। थोड़े ही दिनों में पता लग जाएगी, महीना 2 महीना में, ज्यादा लंबी चौड़ी की बात नहीं। तो भगवान का नाम सतमार्ग पर लाता है। तो उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि रावण को अपनी ही बात से अपने मन को संतुष्ट मत कर। यदि तू ऐसा करता है तो तू अपने कुल को डुबा लेगा, अपने वंश का नाशक होगा, क्योंकि तेने राम जी से विरोध कर लिया है। और जो भगवान से विरोध कर लेता है ना, वो ना होगा ऐसी माने उसकी जीत नहीं होती है। चाहे वो शंकर भगवान की शरण में चला जाए, चाहे विष्णु भगवान की शरण में चला जाए। वैसे तो शंकर भगवान और विष्णु भगवान बड़े सामर्थ्यवान है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बुरे का साथ कैसे दे देंगे? बुरे का साथ नहीं देंगे। इसलिए रावण को राम जी से विरोध मत कर, क्योंकि फिर तुझे कोई बचा नहीं सकता है। तो फिर क्या करना है? चिट्ठी में लिखा हुआ था कि रावण की तजमान अनुज एवं, जैसे तेरे छोटे भाई ने अभिमान को त्याग दिया है। और क्या हो गया? भगवान के चरण कमलों का भौरा बन गया है। लालच तो बहुत नाटक कर रहा है, थोड़ी देर यहाँ को आकर पढ़ेगा सुना, जब नहीं पड़ेगा, इतना नहीं, शांति से बैठो तो थोड़ी बहुत देर सुननी नहीं हो चुकी है। आरती करने वाले भी तैयार हैं, ज्यादा देर नहीं लगेगी आरती करने में। सुनना है थोड़ी देर तो शांति से सुनो, नीचे जैसी आ रहा है। तो कीर्तन मान देखिए, भगवान के पास यदि जाना है, भगवान का भजन करना है, तो अभिमान का भी त्याग करना होगा। जब तक अपने अंदर अभिमान है, ना भजन हो सकता है और ना भगवान की प्राप्ति हो सकती है। भगवान की प्राप्ति के लिए तो हमें अपना बड़ा सरल स्वभाव बनाना पड़ेगा, बड़ी सरलता लानी पड़ेगी, क्योंकि भगवान सरल है और सरल को ही सरल मिलते हैं। तो कह रहे हैं कि अभिमान को त्याग करके कि भगवान के चरणों का भौरा बन जाए। जैसे भौरा कमल के फूल को नहीं छोड़ता है, कितना आनंद लेता है उस फूल में कि महाराज सुबह से शाम तक उसी पर बैठा रहेगा, और शाम को जब सूर्य अस्त होगा तो वो कमल जो इस तरह से बंद होने लगता है, तो वो भौरा भी उसमें बंद हो जाता है। और इतना आनंद लेता है उसमें तो उसे अपने शरीर का भी जो है भान नहीं रहता है। वैसे भौरा इतना कठोर भी है कि काष्ठ में छेद कर देता है, लकड़ी में भी छेद कर देता है, लेकिन पूरी रात उस कमल के फूल में ही जो बंद रहता है उसे क्षति नहीं पहुंचाता, उसे नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो उस बात को कह रहे हैं कि जैसे तेरा छोटा भाई भगवान श्री राम जी के चरणों का भौरा बन गया, माने भगवान के चरणों का ध्यान करता है, ऐसे ही तू कर। यदि तू ऐसा करेगा तो बच जाएगा, और नहीं तो क्या होगा कि होई की राम सरानल खल कुल सहित पतंग। अरे मूर्ख, नहीं तो जब भगवान की अग्नि बाण चलेंगे ना, तो तू अग्नि बाणों के सामने पतंगा बन करके भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। काकभस्म जी महाराज कह रहे थे, गरुड़ जी जैसे ही उस चिट्ठी की बात को रावण ने सुना, क्या हुआ? सुना तो सब है मानो की बात को सुना तो रावण हृदय में भयभीत हो गया। लेकिन उसकी बहुत बड़ी समाज बैठी हुई है, सारे मंत्रिमंडल जो है उसके सामने है। तो उसने क्या किया कि मुख मुस्काई, माने मुख पर प्रसन्नता दिखाता रहा, मुस्कुराता रहा, और कह दशानन समय सुनाई। सभी को रावण जो अपनी सभा में सुनाने लगा कि देखो ना, भूमि बना कर कह तकासा, ये छोटा तपस्वी है जिसने इस चिट्ठी को लिख करके भेजा है, भूमि पर पड़ा हुआ है। भूमि पर पड़े हुए का मतलब बहुत छोटा है,
बहुत तुच्छ है और कर्तव्य भी उसमें कुछ है नहीं। बाग विलासा माने वाणी से ही, बात से ही आकाश को छूना चाहता है, आकाश को पकड़ना चाहता है। जैसे ही रावण ने ये बात कही तो वो जो सुख था वो बोल पड़ा और कहने लगा कि महाराज हाँ कहे तो बात तो ठीक कह रहे हो, परंतु ये जो तुम्हें प्राकृतिक अभिमान हो गया है ना, इसका तो त्याग कर दो। प्राकृतिक अभिमान क्या है? बड़े पैसे वाले पैसे का अभिमान हो जाना, अपने बल का अभिमान हो जाना, घर लंबा चौड़ा परिवार हो उसका जो अभिमान हो जाना, इसको कहते हैं प्राकृतिक अभिमान। तो उस बात को कहा उसने कि जो तुम्हें प्राकृतिक अभिमान हो गया है, इसका तुम त्याग करके और मेरे वचनों को सुनिए, इस क्रोध का त्याग कर दीजिए। और हे नाथ, ये रावण जो तुमने राम जी से विरोध कर लिया है, इसका तुम त्याग कर दीजिए। क्योंकि मैं भगवान के पास से आ रहा हूं, मैंने भगवान को ठीक तरह से देखा है, उनका व्यवहार देखा है, उनका स्वभाव कैसा है। हे रावण, हाँ अति को उनका जो स्वभाव है वो अत्यंत कोमल है। यद्यपि वो बहुत बड़े हैं, अखिल लोक कर राव, जितने भी लोग हैं सारे लोगों के वो स्वामी हैं, लेकिन फिर भी उनमें कोई अभिमान नहीं है, बड़ा कोमल स्वभाव है। जिस समय तुम जाकर के उनसे मिलोगे ना, तो मिलत कृपा तुम पर प्रभु करेंगे, भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा कर देंगे। तो भगवान की तभी कृपा हो जाती है कि जब हमारे मन में ऐसी बात आती है ना कि हम भी भगवान का भजन करें, हम भी भगवान की पूजा करें, हम भी भगवान की प्राप्ति के लिए कुछ करें। ऐसा जब भाव बनता है ना, तभी भगवान की कृपा हो जाती है। नहीं ये जीव धर्म की तरफ मुड़ना बड़ा जो कठिन है, इसका धर्म की तरफ, भगवान की तरफ मुड़ना बहुत कठिन है। जब भगवान कृपा कर देते हैं ना, तभी जीव जो इस मानव पर पैर रखता माने चलता है। तो कहा उसने कि जैसे तुम जाकर के राम जी से मिलोगे तो वो कृपा करेंगे, उन अपराध में ये तो धरही। वैसे तो तुमने बहुत बड़ी गलती की है कि उनकी पत्नी का ही हरण करके ले आए, लेकिन वो इस बात को भी भूल जाएंगे, इस बात को भी अपने हृदय में नहीं रखेंगे। इसलिए हे रावण, मेरे कहने से अर्जुन सुता गुनाथन
जनक उसने बात रखी अपने मन की। देखिए स्वामी का कितना भला चाहता है, और ये बात समझ लेनी चाहिए। स्वामी कहती मालिक के लिए, तो जो अपने मालिक का भला चाहते हैं उनकी तरक्की भी होती है, और जो मालिक की पिछाई करते वो जो है तरक्की नहीं कर पाते। तो इस सुख का ध्येय क्या है? जब मैं रावण की सेवा में बहुत दिनों से मैंने इसका नमक भी खाया है, ये सदमार्ग पर आ जाए, ठीक मार्ग पर आ जाए। इसलिए उसने हाथ जोड़ करके विनती की कि तुम सीता जी को वापिस कर दो। सीता जी को वापिस कर दोगे तो क्या होगा कि ये जो विध्वंस होने वाला है ना, ये विध्वंस बच जाएगा। बस मैं इतना ही चाहता हूं, हे नाथ, मेरे कहने से आप इतना ही कार्य कर दे कि सीता जी को वापिस कर दो। जब तक कहा बहन बेदेवी, जैसे ही सुख ने सीता जी को देने की बात कही तो रावण क्रोधित हो गया, और वो तुरंत ही अपने सिंहासन से उठा और उठ करके उस सुख के पास आया, और उस नीच ने उस सुख में एक लात मारी, बहुत दूर जाकर के गिरा, संभल करके उठा और उठ करके फिर रावण के चरणों को पकड़ लिया। तो माता पार्वती ने पूछा कि भोलेनाथ ऐसा क्यों, क्या बात थी कि जो दोबारा जो उसके चरणों को पकड़ लिया? नाय चरण से चला सोते हैं। फिर उसने रावण के चरणों में प्रणाम किया कि महाराज मेरा ये आपसे अंतिम प्रणाम है, अब मैं भगवान श्री राम जी के पास जाना चाहता हूं। और ऐसा कहकर के वो रावण के दरबार का त्याग करके भगवान की शरण में आया, और भगवान के पास आकर के उसने क्या किया? सुने कि कर प्रणाम, निज कथा सुनाई। पहले तो भगवान को नमस्कार किया, प्रणाम किया, और फिर सारी बात बतलाई कि प्रभु मैंने उस रावण को बहुत तरह से समझाया, परंतु उसने मेरी कोई बात नहीं मानी, और मेरा जो है उसने अपमान कर दिया, मुझे अपने दरबार से निकाल दिया। तब तो भगवान ने उस सुख के ऊपर कृपा की, और जैसे ही भगवान की कृपा हुई तो राम कृपा आपन गति पाई। भगवान की कृपा होती ही वो जो राक्षस सुख था वो अपने वास्तविक रूप को प्राप्त हो गया, जो उसका वास्तविक स्वरूप था उसको पा गया। तो माता पार्वती ने पूछा कि भोलेनाथ ये कौन था? भोलेनाथ ने कहा कि ये राक्षस नहीं था। क्या? अरे ऋषि अगस्त के साप भगवान ऋषि अगस्त के साथ भवानी भोलेनाथ बतलाने लगी थी, भवानी इसको उसी अगस्त ने श्राप दे दिया था, गलती हो गई से तो उन्होंने श्राप दे दिया, रे कि तू मुनि नहीं है, तू राक्षस हो जाता। जैसे